मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि सरकार इसका खुलासा नहीं करना चाह रही है। राजस्थान की पुलिस इसका खुलासा नहीं करना चाह रही है, केवल औपचारिकता हो रही है। और मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इस धरने को कुचलने के लिए, धरनार्थियों को कुचलने के लिए, पीड़ित परिवार को कुचलने के लिए चाकू चला। अभी तक उनकी कोई फेर जांच नहीं हुई है और उस घटना का सीधा सीधा हत्याकांड से संबंध है। कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कोई नहीं सुन रहा है। दूसरी घटना झूठा मुकदमा दर्ज कराने की हुई, टारगेट कर नाम लिखे गए। और तीसरी घटना के लिए मैं आपको बार बार, अब तीसरी घटना घटने वाली है। पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान टकटकी नजर लगे बैठा है। हत्याकांड का खुलासा कब होगा, हत्यारा कौन है, हत्यारा कौन, हत्यारा कौन। पूरी जनता जनार्दन टकटकी नजर लगे बैठी है। लेकिन ये हम सबको कुचलने के लिए, न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए एक से एक के बाद एक घटना घटित हो रही है। जैसे कि पहले मैंने आशंका व्यक्त की थी, चाकू के बाद झूठा मुकदमा, और झूठे मुकदमे के बाद में इंतजार तो किया जा रहा था कि हत्याकांड का खुलासा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो वही हुआ जो अपना आशंका कर रहे थे। पीड़ित परिवार भंवरी देवी के पति गंगा बिशन को अनुसंधान अधिकारी आयु आरपीएस ऑफिसर, जो राजस्थान कैडर का अफसर है, जिसकी भर्ती राजस्थान में आरपीएस 30-40 भर्ती होती, उसमें एक है। वो अधिकारी भंवरी देवी के पीड़ित पति को कह रहा है कि अपने गोत्र में बैठ करके सलटारा कर लो। वो संदिग्ध व्यक्तियों को नाम बता रहा है डीवीएसपी कार्यालय में जाकर के। वो कह रहे, जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है कि ये नाम आप छोड़ो, आप तो जाओ अपने गोत्र में जाके सलटारा कर लो। एक आरपीएस कैडर का अधिकारी, जांच अनुसंधान अधिकारी आयु भंवरी देवी की हत्याकांड, जो एक सनसनीखेज, जो आज बहुत ही पूरे उत्तरी भारत में सेंसिटिव एक असामान्य घटना है, उस घटना का जांच अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी यह कह रहा है भंवरी देवी के पति को तुम जाकर के सलटारा कर लो। यही नहीं, कल उनके परसों उनके चाचा मादाराम जी को भी यही बात की जा रही है कि घर जाके सलटारा कर लो। सलटारा कर दे तो मर्डर केस का कोई सलटारा हो रहा है, होता है क्या? एक बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, बच्चों को हत्या करने का प्रयास किया गया, कत्लेआम किया गया। इस ऐसी स्थिति में, ऐसी घटना में सलटारा कर लो, कोई मामूली जैसे कोई बहसबाजी हुई है। एक स्टेट कैडर का ऑफिसर, अनुसंधान अधिकारी यह बात कह रहा है। इससे मुख्यमंत्री जी, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारान हरकत, गैर जवाबदेह हरकत, एकदम संवेदनहीन हरकत, इतनी कोई हरकत हो सकती है? ऐसी किसी ने, कोई पुलिस रिटायर वाले को पूछ लो, पुलिस सिस्टम को पूछ लो, पुराने अधिकारियों को पूछ लो, बुद्धिजीवी को पूछ लो, शासन प्रशासन में मंत्री रहे उनको पूछ लो, ऐसी हरकत आज 1952 के बाद में कभी हुई? मर्डर केस में, हत्याकांड में अनुसंधान अधिकारी कह रहा है घर जाके सलटारा कर दो। मुख्यमंत्री जी अगर, और डीजी साहब, कोई संवेदनशीलता की नाम की चीज बची है, कोई कानून व्यवस्था बची है,
कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा है तो ऐसे अधिकारी को न कि यहां से ट्रांसफर किया जाए, यहां से ट्रांसफर करना अब इससे ऐसे अधिकारी की जनता के नजर में बहुत छोटी बात है। ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि लोहावट के डिप्टी भवानी सिंह ने इस बात का खंडन किया है। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। हम तो न्याय मांग रहे हैं, हम भटकाने वाले लोग हैं। पीड़ित परिवार भटकाने का फर्क है। उनका वक्तव्य कुछ भी कहे, यूं थोड़ी कहे मैंने कहा, कह ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। वो कहता दो लोगों को कह दिया परिवार के, दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि दफ्तर में घुसते ही फोन रखा देते हैं टेबल पे, वो तो रिकॉर्ड भी हो जाता। फोन तो टेबल पे रखा देते, दफ्तर में घुसते ही उनके चाचा जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मौजी जो व्यक्ति है परिवार में, सब झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चे बोल रहे हैं, कोई नहीं। और ये जो पीड़ित परिवार है, हम जो न्याय के लिए बैठे हैं, केवल हमारा यहाँ एक मकसद है कि हत्यारा का खुलासा हो। भंवरी देवी का हत्यारा कौन, कोई हमारा किसी समझौते से नहीं बैठे। अगर सरकार की कोई संवेदनशीलता है, सरकार की जनता के प्रति इस लोकतंत्र में थोड़ा बहुत ही कोई विश्वास है, और सरकार को एहसास होता है कि हमारे को जनता ने चुन के भेजा है, तो वो पैकेज देवे, कोई हम मना नहीं कर रहे, कोई नौकरी देवे हम मना नहीं कर रहे। लेकिन इस आज ये जो धरना है, ये जाजिम मारवाड़ की जो बिछाई गई है, ये केवल हत्याकांड के खुलासे के लिए है, इसका दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। सरकार की संवेदनशीलता है तो साइड में कोई पैकेज भी देवे, नौकरी देवे, हम किसी को मना नहीं कर रहे। उस बच्चियों के प्रति कोई संवेदनशीलता है, हमदर्दी है, सद्भावना है तो देवे। लेकिन ये जो जाजिम है, ये केवल हत्याकांड के खुलासे के लिए बात करने की है। जो सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है, न कोई किसी प्रकार की यहाँ एसआईटी आई है, न एसआईटी ने कोई बात की है, एसआईटी ने कोई हमारे को भरोसा दिया है, आईजी साहब मॉनिटरिंग करे, न उन्होंने कोई भरोसा दिया है भी जांच में हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। एसआईटी के 13 दिन आने के बाद में भी एसआईटी का असर भी हम पहले से कह रहे हैं कि जिले की पुलिस, फौजी जिले की पुलिस का हमारा विश्वास हट चुका है। जो ये पीड़ित परिवार के भंवरी देवी के पति और चाचा को फटकार लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये धमकी देने वाला अनुसंधान अधिकारी जो फलोदी जिले का ही पार्ट है। अभी भी वो समस्या जिले की पुलिस की तो आ ही रही है। मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मांग है, जिनके पास गृह विभाग भी है, ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी जिसने ये धमकाया गया है पीड़ित परिवार को चाचा को धमकाया गया है कि घर जाके सल्टारा कर लो, गोत्र में जाके सल्टारा कर लो। ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है, डीजी साहब थोड़ी बहुत संवेदनशीलता है। हर बात को मुख्यमंत्री जी, इस घटना को आज 31 दिन हो रहे हैं, बर्बरतापुरम घटना हुई है, पूरा मारवाड़ परेशान है, पूरा मारवाड़ उबल रहा है, मारवाड़ के लोग भयभीत है, लोगों में डर पैदा हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है, पुलिस का कोई अपराधियों में भय नहीं रहा है, जनता का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपके पास मैं बार बार कह रहा हूं, डीजी साहब निवेदन कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत कोई भी सब बातों को पुलिस अधिकारी क्यों कह रहा है, इसमें समझना चाहिए। पुलिस अधिकारी क्यों धमका रहा पीड़ित परिवार को? आज तक का इतिहास है जो अनुसंधान अधिकारी किसी पीड़ित परिवार को धमकाए और मर्डर जैसे हत्याकांड जैसे मुकदमे में ये कहे कि सल्टारा कर लो, ऐसा मेरी ख्याल में लोकतंत्र के शुरू होने के बाद में पहली घटना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, ऐसे आरपीएस अधिकारी जो स्टेट कैडर का अफसर है, इतना गैर जिम्मेदार अफसर को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी घटना को करने के बाद में, ऐसी कथन आने के बाद में ट्रांसफर करना, जिले से बाहर करना छोटी बात हो जाती है। ऐसे अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। फिर आगे जांच शुरू हो, तब हम उम्मीद करेंगे एसआईटी से, आईजी साहब जो मॉनिटरिंग कर उनसे उम्मीद करेंगे
कि आप जांच, अब थोड़ी फेयर जांच होने वाली है, थोड़ा हमारा विश्वास बढ़ेगा। हम जो मांग करने बैठे हैं, हमारी एक ही मांग है, इसका हत्याकांड का खुलासा हो। ये कार्रवाई होती है तो थोड़ा बहुत जो पीड़ित परिवार है, जो सदमे में है, रिश्तेदार उनके तमाम सदमे में है, हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं। पूरे मारवाड़ की टकटकी नजर है और पूरे उत्तरी भारत का ये सनसनीखेज मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। बावजूद उसका ये आ रहा है 30 दिन के बाद में, ये हमारे पास परिणाम ये आ रहा है कि पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है अनुसंधान अधिकारी द्वारा। इससे ज्यादा भर्त्सना करे जितनी कम है, इससे ज्यादा चिंताजनक निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजी साहब से यही थोड़ी संवेदनशीलता से जांच कराना चाहो। इस मारवाड़ की जनता को न्याय दिलाने की आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा है, मंशा है, तो इस अधिकारी को, आरपीएस ऑफिसर डीवाईएसपी लोहावट श्री भवानी सिंह को बर्खास्त किया जाए। थैंक यू।